Good morning everyone. Once again welcome to DSS online class. This is Akash Sarasya and today I am going to start our new exercise 1.4 on the basis of division of integers. So in exercise 4.1.4 first problem is what that first question क्या है बेटा? First question is what बेटा? Evaluate each of the following ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप सभी को इसको कर सकते हैं। इसमें से एक दो पार्ट हम कर दे रहे हैं, दो तीन पार्ट हम कर रहे हैं, एक दो पार्ट आप लोग करेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो बेटा अगर इसकी सॉल्यूशन ले हम लोग सॉल्यूशन दिया जाए तो नॉर्मली क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रीराइट करके इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -30 अपॉन में 10 कर सकते हैं क्या, ठीक है बेटा। अब जब हम इसे करते हैं माइनस को कुछ देर के लिए बाहर कर दें, 30 अपॉन में 10 कर सकते हैं, -30 अपॉन में 10 कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो -3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा -3। हम लोग डिवाइड नॉर्मली जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप चाहें तो जैसे डायरेक्ट था वैसे ही आप कर सकते हैं। 10 का काउंटिंग कितने टाइम में, तो 3 टाइम में -3 टाइम में 30 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर जो बी पार्ट हम करना चाहे, अगर जो आप ऐसे ना करें, डायरेक्ट नहीं करना चाहे, आप डायरेक्टली करना चाहें तो क्या बेटा, -30 डिवाइडेड बाई 10, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर -3 लिख सकते हैं। प्लस माइनस का डिवाइड मैंने बताया था कि माइनस हो जाता है, ठीक है। चलिए अगर जब हम बात करते हैं इसकी किसी भी अनदर पार्ट, जैसे इसका एक सिंपल सी पार्ट देख लिया जाए, जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो साइन को भूल जाइए, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसे हम क्या कर देंगे, निगेटिव ले लेंगे। जब डिवीजन में दो इंटीजर का डिवीजन हो रहा है, उसमें एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम साइन को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। हम 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3, और जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है सर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव, चाहे वो फर्स्ट निगेटिव हो या सेकंड निगेटिव हो, ठीक है। अब हम इसी के सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट जो है देखो, -36 डिवाइडेड बाई क्या दिया है, -9 दिया हुआ, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन लेंगे और इसे हम लिखेंगे -36 डिवाइडेड बाई -9। तो जब दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो हम डिवाइड करते हैं, 4 टाइम में डिवाइड होगा। जब दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। जब दोनों निगेटिव आएगा, नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं कि a डिवाइडेड बाई -b, a और b कोई इंटीजर है, या -a डिवाइडेड बाई b, तो इसका रिजल्ट जो आएगा हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। और जब दोनों निगेटिव होंगे, -a डिवाइडेड बाई -b, यानी कि जब दोनों निगेटिव हो बेटा, जब दोनों क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है, या दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, a अपॉन b आएगा। तब इनका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तब इनका रिजल्ट जो आएगा बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब डिवाइड होकर जो भी वैल्यू आएगा तो वही जाएगा, लेकिन जब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट जो आएगा हमेशा निगेटिव में आएगा। जब दोनों निगेटिव रहेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो भी रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको कुछ देर के लिए आप बस करके नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें और क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, तो हम लोग इसके कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे कि दे रखा है ई पार्ट। हम ई पार्ट को देख लें। ई पार्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो क्या रहा है कि 13 डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, 13 डिवाइडेड बाई दे रहा है विद ब्रैकेट में -2 + 1। तो देखो बेटा, आप लोग बॉडमस रूल पढ़े हैं ना, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ सॉल्यूशन लेंगे बेटा, और सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो 13 डिवाइडेड बाई, पहले तो एज इट इज जो है उसी को हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -2 + 1 करोगे तो -1 हो जाएगा।
देखो फिर क्या आ गया पॉजिटिव और निगेटिव, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा निगेटिव में आएगा। 13 डिवाइडेड बाई 1 होगा तो क्या पहले इसको ना तो ऐसे लिख लो एक बार, 13 डिवाइडेड बाई -1, थोड़ा सही कर लो इसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा -13। किसी भी नंबर को हमने आइडेंटिटी नोट कराया था ना a डिवाइडेड बाई 1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा a ही आ जाएगा। तो 13 डिवाइडेड बाई -1 का मतलब माइनस ही आ जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई -1 तो -13 आ गया, -13 आ गया, हम खत्म। चलिए फिर e के साथ एक और पार्ट हम देख लेते हैं इसमें बेटा, हम इसके साथ i वाला पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं, i वाला पार्ट हम सॉल्व कर देते हैं। तो कह रहे जो बड़ा है उसमें मैं सॉल्व कर दूंगा और जो एक ही जैसे है उसमें एक ही का आप लोग कर लीजिएगा। -6 + 5 इन वन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो कुछ नहीं, हम सॉल्यूशन नोट करेंगे, सॉल्यूशन में एज इट इज पहले एक बार इसको नोट कर देंगे। तो -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ठीक है। तो चलिए तो देखिए, तो -6 अब +5 जब आप करेंगे बेटा तो आपका रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या आ जाएगा -1, और डिवाइडेड बाय ये -2 + 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा -2। जब दोनों निगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और 1 का 1 से डिवाइड होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो -6 + 5 माइनस और -2 + 1 क्या हो जाएगा -1। माइनस माइनस का डिवीजन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वेरीफाइड है, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन की बात करें बेटा तो ये क्या कह रहा है, वेरीफाइड है a डिवाइडेड बाय आप लोग बुक लेके पढ़ने बैठिएगा, a डिवाइडेड बाय b + c जो है नॉट इक्वल है, इक्वल लिख के जब क्रॉस होता है बेटा तो उसे नॉट इक्वल बोलते हैं, नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। हमें पहला जो वेरीफाई करने के लिए दिया उसमें पहला क्या दिया है कि a इक्वल टू जब क्या हो 12, a इक्वल टू क्या हो बेटा 12, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 2 दे रखा हो तो हमें वेरीफाई करना है। तब हमें वेरीफाई करना है कि ये क्या ये होल्ड करेगा, ये कंडीशन सही है। तो पहले हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं बेटा, ये हम लेते हैं a डिवाइडेड बाय लेट सॉल्यूशन लेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखो गिवन a इक्वल टू 12, b इक्वल टू -4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 2। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो a डिवाइडेड बाय b + c करो, तो क्या हो जाएगा बेटा a डिवाइडेड बाय b + c, a हमारे पास क्या है 12 है, 12 डिवाइडेड बाय b + c मतलब -4 + 2, तो ये हो जाएगा 12 बेटा, ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4 + 2 करेंगे जब बेटा तो क्या आएगा -2 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस का डिवाइड हमेशा नेगेटिव होगा, और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब चलिए हम a डिवाइडेड बाय b करते हैं। अब ये पार्ट हो गया LHS पार्ट, एक पार्ट हो गया LHS कह सकते हैं दूसरे का लेफ्ट, और ये राइट कर सकते हैं। राइट पार्ट में हम आते हैं RHS पार्ट में आते हैं, तो a डिवाइडेड बाय b करो। चलो a हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाय b क्या है -4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा -3 आएगा, ठीक है -3 आएगा। आप प्लस इसी में करते जाओ, प्लस इसी में कर दो बेटा a डिवाइडेड बाय c, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये a डिवाइडेड बाय c, तो प्लस a डिवाइडेड बाय c, a का क्या हमारे पास 12 है और डिवाइड हो रहा है किससे 2 से, ठीक है बेटा। तो प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा 3 आ रहा है, इसका रिजल्ट 3 आ रहा है। तो क्या कभी -6 जो है 3 के इक्वल हो सकता है बेटा, नहीं ना, तो यानी कि -6 की जो वैल्यू है a डिवाइडेड बाय b + c जो है ये इक्वल नहीं होगा किसके a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c के इक्वल ये नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड हो रहा है कि इक्वल नहीं है। इसका बी पार्ट जो है डू योरसेल्फ, आप लोग खुद करिएगा, इसका बी पार्ट जो है आप लोग खुद करिएगा।
हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं इसके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, fill in the blank, fill in the blank। fill in the blanks। ए पार्ट जो है कह रहा है कि 369 में किससे डिवाइड करें, कि वैल्यू क्या आ जाए बेटा 369। बी पार्ट जो है इसका क्या है, इसका बी पार्ट जो है क्या है -206 को किससे डिवाइड किया जाए, कि रिजल्ट क्या आ जाए 1 आ जाए। इसका जो सी पार्ट है, सॉरी ये मैंने सी गलती से लिख दिया है, ये हमने सी कर दिया है, हम बी यहाँ करते हैं कोई बात नहीं, बी हम इधर कर देंगे। तो भी क्या है -75 डिवाइडेड बाई विच नंबर टू गेट -1, किस नंबर से डिवाइड करें। सी हमारे पास क्या आ जाएगा -206 डिवाइडेड बाई व्हाट इज इक्वल टू 1। फिर डी पार्ट जो है हमारा, क्या है -87 डिवाइडेड बाई विच वी गेट 87। किस नंबर से डिवाइड किया जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाए 87। ये हमारा जो है फिलिंग ब्लैंक्स है। ये ई पार्ट जो है हमारे पास, कि किस नंबर को हम 1 से डिवाइड करें, कि जो रिजल्ट आए बेटा ऐसे है कि किस नंबर को हम डिवाइड करें 1 से कि रिजल्ट हमारा क्या आ जाए -87 आ जाए। ठीक है, एफ पार्ट देख लेते हैं। एफ पार्ट जो है क्या है बेटा, कह रहा है कि किस नंबर को डिवाइड करें हम 48 से कि हमारा रिजल्ट जो आ जाए -1 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से और दो इसको आप करिएगा। और हम इतने को बताते हैं ई पार्ट, यहाँ तक को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो 369 को किससे डिवाइड, कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसे किसी नंबर को डिवाइड करो तो उसमें कोई चेंज न आए, तो नंबर क्या होता है 1 से। देखो जो ये है वही हमारी वैल्यू आ गई, तो किससे डिवाइड करेंगे कोई चेंजिंग नहीं है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ देखो ये जो भी वैल्यू है क्या किया जाए कि उस कैंसिल होकर क्या आ जाए 1 आ जाए, तो हूबहू वही वैल्यू लेना पड़ेगा, तो हमारे पास +1 आएगा। तो क्या हो जाएगा -206। जब सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब हमारा रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। अब यहाँ देखो किस वैल्यू को डिवाइड करें 1 से, किस नंबर को, किस इंटीजर को डिवाइड करें 1 से कि -87 है, तो -87 को ही डिवाइड करोगे 1 से क्या है, तो 1 से डिवीजन तो वही आ जाता है, यानी कि क्या रहा होगा -87 रहा होगा, तब 1 से डिवाइड होकर क्या आ रहा है ये -87 आ रहा है। -75 को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि 1 है, तो उसके पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। -87 को किससे डिवाइड कीजिए +87 प्लस साइन ही नंबर चेंज हो रहा है, तो आपको एक और साइन ले लो, नेगेटिव को क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। अब किससे डिवाइड कर -48 को डिवाइड किया जाएगा 48 से, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। फोर्थ प्रॉब्लम आइए हम लोग कर देते हैं। फोर्थ वाला जो कह रहा है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a b such that a divided by b is 3 and 1 pair is -6 -2 because 6 divided by -2 is -3। तो ऐसे आप लोग को पेयर बनाने हैं, ये डू योरसेल्फ। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको डिवाइड करने पे क्या है -3 आए, -3 या मैं कर ही दूं। फोर्थ का जो सॉल्यूशन जो होगा वो कैसे ऑर्डर पेयर होंगे बेटा, कह रहा है कि आपको ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है ए बी ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है सच दैट कि a डिवाइड किया जाए b से, a को डिवाइड किया जाए किससे b से, तो रिजल्ट क्या है -3 है। तो बेटा कुछ भी ले लो, चलो पहला हम लेते हैं 5 लेना है, पहला हम लेते हैं 3 चाहिए ना, तो हम ले लेते हैं बेटा 15 डिवाइडेड बाय 15, 1 क्या लेते हैं हम 15, -3 ले लेते हैं, -5 15, -5 ले लेते हैं। डिवाइड करके देख लो 15 डिवाइड करोगे -5 से, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। दूसरा ले लो -18, -18, 6
इसको डिवाइड करोगे तो -18 को डिवाइड करोगे तो 6% क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा ले लो, तीसरा ले लो, क्या कुछ भी ले सकते हो बेटा, 21 ले लो, -21 ले लो और क्या ले लो, 7 ले लो, क्या ले लो, 7 ले लो। तो -21 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। ऐसे करके दो नंबर आप लोग खुद से ले लीजिएगा, ठीक है, खुद से ले लीजिएगा। तो फोर्थ प्रॉब्लम हो गया। फिफ्थ वाले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते बेटा। फिफ्थ वाले प्रॉब्लम पे फिफ्थ वाले प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द मून एट नून वाज, सॉल्यूशन में फिफ्थ का सॉल्यूशन में ले रहा हूं, फिफ्थ का सॉल्यूशन में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है, फिफ्थ का जो है सॉल्यूशन में ले रहा हूं। करेक्ट, द टेम्परेचर एट नून 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर क्या रहा है 12 नून, यानी कि 12 नून पे, नून मतलब क्या बेटा 12, हाँ नून ही होता है उसके बाद एएम पीएम, उसके पहले एएम उसके बाद में पीएम होता है, वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कह रहा है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कह रहा है कि एबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव द जीरो, जीरो के एबव 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी कि प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर। इफ डिक्रीज एट द रेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल द मिडनाइट, तो बेटा मिडनाइट में कितने का होगा, 12 नून से मिडनाइट में कितने घंटे होते हैं, 12 आवर होते हैं। 12 नून से, अरे सुनो ना इधर मेरी बात सुनो, ये क्या है, अगर जो हम दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जाएंगे मिडनाइट, तो 12 से 12 बेटा पूरा एक 12 घंटे का कवर करेगा ना, एक 12 घंटा, 12 नून दोपहर के 12 बजे से शाम को 6 बजे तक 6 घंटा होगा, फिर 6 से 12 में क्या होगा, 6 घंटा होगा, यानी कि 12 आवर हो गया। तो कह रहा है कि द टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, द टेम्परेचर डिक्रीज टू, टेम्परेचर डिक्रीजिंग कितना दिया है जी, 2 डिग्री से, डिक्रीज जो है, डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी कि एक घंटे में 2 डिग्री, तो टेम्परेचर डिक्रीज, यानी तो ऐसे टेम्परेचर एट 12 मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट, क्या दिया बेटा, मिडनाइट का मतलब क्या बेटा कि 12 रात के 12 पीएम, तो क्या हो जाएगा, पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड था बेटा, और उसमें से टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, एक घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है, कितने घंटे हम लोग को डिक्रीज करना है, 12 आवर ना, तो क्या हो जाएगा 12 × 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से 24 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करेंगे तो मिडनाइट का टेम्परेचर जो हो जाएगा माइनस ऑफ 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, माइनस ऑफ 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर है कि व्हाट इज एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द जीरो, -8 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देख लो कितना इसमें से माइनस कर दिया जाए, यानी कि 20 माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि वो रात को 10 बजे हमें लग रहा है कि क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द जीरो का मतलब क्या रहा है कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एट व्हाट टाइम, तो सोचो जरा, आपके पास टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट गया, 12 बजे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने पीएम पे है ये, 12 पीएम पे, 12 पे है बेटा ये, 12 नून पे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर जो दो पर आवर में 2 घंटा डिक्रीज कर, 1 बजे क्या हो जाएगा, 1 पीएम पे क्या हो जाएगा टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बेटा जरा देखिए तो 2 पीएम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर आगे क्या हो जाएगा बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे करते करते जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए तो, समझने के लिए बेटा बस मैं कर रहा हूं, ये 3 पीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 पीएम हो जाएगा,
और ये एक एक घंटे कम करते जाएगा ना, 5 PM हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 6 PM हो जाएगा। समझाने के लिए कर बेटा, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था। -4 डिग्री सेंटीग्रेड कितने PM पे हो जाएगा, 7 PM पे हो जाएगा। और -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या, सॉरी -6 हो जाएगा, -6 डिग्री सेंटीग्रेड कितने 8 PM पे हो जाएगा बेटा, 8 PM पे हो जाएगा। और -8 डिग्री सेंटीग्रेड जो हो जाएगा कितने पे, 9 PM पे हो जाएगा। यानी कि -8 डिग्री जाने के लिए क्या होगा, 9 PM पे -8 डिग्री टेम्परेचर इसका होगा। तो कोई किसी को प्रॉब्लम, आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ होगा। अब आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है बेटा, कह रहा है कि इन क्लास टेस्ट 3 marks are given for every correct answer and -2 marks given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question. Radhika scored 20 marks if she got 12 correct answer. How many question has attempt incorrect? कोई दिक्कत नहीं बेटा, चलिए। तो कह रहा है कि राधिका स्कोर, कह रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए सॉल्यूशन फॉर करेक्ट आंसर वी गेटिंग व्हाट बेटा, फॉर करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर के लिए फॉर वन करेक्ट आंसर, फॉर वन इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं बेटा, -2 मार्क्स, -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए। और जब कोई क्वेश्चन नहीं करा तो कोई नंबर नहीं दिया जा रहा। कह रहा राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स एंड सी गॉट 20 marks, she got 12 correct answer. How many question has she attempt incorrect? Mohini scored -5 marks in this test. Through she has got 7 correct answer. How many question has she attempt incorrect? ठीक है, वो कह रहा है कि 20 स्कोर कर, राधिका स्कोर 20 मार्क्स एंड सी गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो चलो बेटा पहला लेते हैं, लेट क्या पूछ रहा है, इफ सी गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज अटेम्प्ट इनकरेक्ट। लेट राधिका अटेम्प्ट x incorrect आंसर। तो बेटा करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के उसको 20 मार्क्स मिला है जी। तो करेक्ट आंसर कितना किया है, करेक्ट आंसर कितना दिया है, तो सी गॉट 12 करेक्ट आंसर। तो टोटल मार्क्स जो होगा 12 इंटू एक करेक्ट आंसर पे कितना नंबर दिया जाएगा, 3 मार्क्स, अब प्लस एक इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स, क्या हो जाएगा x इंटू -2। ये दोनों बेटा करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के जो टोटल 20 मार्क्स पाई है, तो ये क्या कर दिया जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 36, अब माइनस क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 20, तो इधर 2x को इधर लाओ 20 को इधर ले जाओ, तो 36 माइनस 20 इक्वल टू 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2, दैट इम्प्लाई x इक्वल टू हो जाएगा 8। हैंस हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद थोड़ा यहां से मैं लिख रहा हूं, हैंस हम कह सकते हैं हैंस राधिका अटेम्प्ट अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इनकरेक्ट। तो इसी में एक सेकंड पार्ट दे रखा है, बेटा किसके लिए, मोहिनी के लिए दे रखा है। तो आप सेम वर्क ऐसे ही यूज करेंगे, बस यहाँ -5 हो जाएगा। और क्या कर रहा है बेटा, मोहिनी स्कोर -5 इन दिस थ्रू गेटिंग शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 और x मान लीजिएगा उसके लिए, चाहे y मान लीजिएगा, तो y इंटू -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा
-5 हो जाएगा। उस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट करिए इसे। चलिए इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करेंगे। अब आइए बेटा, आइए हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन जो है इसमें हराया जा रहा है, और वो क्या है? एक और क्वेश्चन है बेटा, और वो क्या है? कह रहा है कि एन एलिवेटर descend into a minute shaft at the rate of 6 meter per minute. In the descent start from 10 meter above the ground level. How long will it take to reach -350 meter? बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। 6 मीटर पर मिनट जा रहा है, इतना देना है, तो इसे 6 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा। 6 से इसे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने मिनट में ये इतना दूरी को तय करेगा। -350 मीटर आने के लिए वो कितना दूरी तय करेगा? 10 मीटर एबव द ग्राउंड है। 10 मीटर एबव द ग्राउंड है, तो पहले 10 आएंगे तो 0 होगा, और उसके बाद निगेटिव में 350 जाना है बेटा। तो हम क्या कर देंगे, जो मिनट है स्पीड थी इसकी, उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर नॉर्मली मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो एक बार बताइएगा, आप इसका सॉल्यूशन पेपर पे करके सेंड कर देंगे आपको। आज की क्लास के लिए बस इतना ही बेटा। आप लोग थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो थोड़ा आप लोग रिवाइज करिए इस चीज़ों को, ठीक है। थैंक यू क्लास।